आई लव मोहम्मद लिखना, आई लव पोस्टर लेकर के निकलना भीड़ का, ये सही है? ये दंगा करेंगे तो कुछ तो होगा ही। पहली बात तो, और जो श्री राम का झंडा लेकर श्री राम के नारे लगा के करें फिर वो सही है? और एक और बात बताऊं, पूरे देश के अंदर पार्कों के अंदर, सार्वजनिक पार्कों के अंदर आरएसएस की शाखाएं बंद होनी चाहिए, ये गैर कानूनी है। अगर कल कोई आदमी मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई जो इस देश के बासिंदे हैं वो यहाँ पे पार्कों में ये काम करेंगे तो होने दोगे क्या? इनको सबको बाहर निकालो। पूरे देश के लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी पार्क में, किसी भी सार्वजनिक जगह के, किसी भी संगठन की कोई शाखा वाखा नहीं, अपने दफ्तरों में लगाओ भाई, मीटिंग करो। जगह बहुत बना ली तुमने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, किराए पे ऑडिटोरियम खरीदो, पैसे लगाओ और तमाशा करो। मैं किसी भी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, किसी भी रिलीजन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समाज की जगह पे कुछ भी करने की कोई ठेकेदारी नहीं, गैर कानूनी है, कोई भी करे, न केवल आरएसएस, कोई और भी आप करे। देख रहे हैं तो जनता लाइव और मैं हूँ खुशबू। इस समय बरेली हिंसा जो है पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी हिंसा को लेके वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान जो हैं वो भी चर्चा का विषय है। हमने देखा है कि उन्होंने कहा है कि जब भी हिंदुओं का त्यौहार आता है तो इन लोगों को गर्मी चढ़ जाती है, इनको डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है और इस हिंसा को लेकर उन्होंने अपना बुलडोज़र एक्शन जो है वो चालू कर दिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बलराज मलिक साहब और उनसे हम जानेंगे कि कैसे बरेली की जो हिंसा हुई है उस पर उनके विचार क्या है, साथ ही इस तरह के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल जो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं वो उन पर उनका क्या विचार है। जितनी हिंसा समाज में होती है, रिलीजन के बीच में, जाति के बीच में, इससे स्पष्ट नज़र आता है जो लोग सरकार में बैठे हैं वो नाकाबिल लोग हैं। इलेक्शन में जीत के आना अलग बात है और आप किसी काम को ना कर पाओ तो अलग बात है। इसलिए मेजॉरिटी से बना हुआ आदमी सरकार में है और अपनी मर्जी से सरकार चलाएगा, ऐसा कानून देश में नहीं है। संविधान के हिसाब से सबको चलना है, चाहे किसी को 100 में से 99 वोट मिले, चाहे 100 की 100 वोट भी मिल जाए देश की, तब भी आपको संविधान के हिसाब से काम करना है। एक आदमी भी, एक सिटीजन इस देश का आपकी नकेल पकड़ सकता है कि आप बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। पहली बात तो भाषा प्राइम मिनिस्टर की भी, मुख्यमंत्रियों की भी, बहुत अफसरों की भी बहुत बकवास भाषा होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो परमानेंट सर्वेंट जिनको मानते हो आप, पब्लिक सर्वेंट, कर्मचारी लोग, उनकी भाषा क्या आज के दिन, अफसरों की भाषा क्या है सिटीजन के प्रति, इस देश के कैसे पेश आते हैं। सिटीजन दफ्तरों में जाते हैं, कुर्सियां खाली होती हैं पर बैठने के लिए नहीं कहता है कि अदना सा कोई भी कर्मचारी या अधिकारी, ठगी ठोरी चल रही है चारों तरफ। तो देश के मालिक जो जनता है, जनता की अगर रिस्पेक्ट कम हो रही है, सरकारी ऑफिस में हो रही है या उसके साथ बर्ताव पुलिस या कोई जज या कोई भी गलत तरीके से उसके साथ बर्ताव कर रहा है तो वो देश का अपमान है। बुलडोजर और तमाम चीज़ों की कार्रवाई जो हो रही है वो एक तरीके से तुरंत न्याय देने की जो प्रथा शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में, इस पे क्या कहें? अरे बकवास है। जिस तरह की बात अगर निकालेंगे, मेन मेक निकालने के लिए नहीं है संविधान। संविधान देश के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है, यानी हमारे लोग कोई कानून को पूरा नहीं मान पा रहा तो उनको समझा के कानून की लाइन में कैसे लाया जाए। आपका बच्चा थोड़ा सा कुछ गलत करेगा तो आप डंडे बरसाते हो क्या, गोली चलाते हो क्या, बुलडोजर चलाते हो क्या उस बच्चे पे? ये नॉनसेंस बातें हैं जो ये सोचते हैं कि बुलडोजर चला दो, या किसी कोई बोलता है आई लव मोहम्मद कह दिया तो वो या उसके समर्थक जो उनका ढूंढो भाई किसके घर की चार दीवारी, थोड़ी दीवार बाहर निकली हुई है, छज्जा बाहर निकला हुआ, बुलडोजर ले आओ तोड़ो। ये बदमाश गुंडों का काम है, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर इस तरह भाषा कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो गुंडे की डेफिनेशन में आते हैं। ये तो अल्पसंख्यकों की बात हो गई, लेकिन बात ये अभी आती है कि सर एक मिनट, एक बात ये भी आती है कि जब कोई पिछड़ी जाति का कथावाचक जाता है वहां पर और वो कोई कथा करता है तो उसे भी पीट दिया जाता है, लेकिन तब तुरंत न्याय के लिए बुलडोजर का एक्शन नहीं होता है। इससे तो एक बात तो समझ में आ गया, फिर ये कथा लोगों को बुद्धिमान बनाने के लिए नहीं, ये ढोंग है, ये धंधा है। पहले तो ये समझ में आ गया ना। और कथा भी कौन कर रहा था, क्या भागवत कथा, और कर कौन, यादव। और उसमें श्री कृष्ण को क्या बता रहे हैं गीता में कि वो यादव है। और यादव समाज का आदमी वही कथा कर रहा है तो उसको जूते लगे, उसकी चोटी काट दी। तो इसका मतलब क्या है, ये कथा भी किसी ने बना रखी है, इसमें कोई वो नहीं है, ये सारा ढोंग है। इससे तो हम ये कहेंगे वो कथा कहानी किताब में भी ढोंग है, वो खुद ढोंग है। और कैसे, और मैं कह रहा हूँ वो आदमी लोगों को क्यों ढोंग में डालने गया था, वो भी धंधा करने गया था। वो यादव था जिसकी चोटी काटी ना, वो भी धंधा करने गया था, वो लोगों को जागरूक करने नहीं गया था। सब सोचते हैं पीला कपड़ा लाल कपड़ा पहनने से
बड़ा आराम करते हैं कि बहुत सारे चोर उचक्के रेपिस्ट लोग बाबा बने बैठे दिल्ली में पकड़ा गया एक अभी। योगी राज में दंगा मुक्त हो रहा है, जिस तरीके से योगी जी ने कहा है कि दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पीटोगे, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। ये नॉनसेंस बात है। तो इस अरे बात तरीके सुनो, से- पहली बात तो नॉनसेंस बात है। हिम्मत होती तो वहीं हाई कोर्ट का कोई जज उसको बुलाता, कल आओ भाई मिस्टर योगी यहाँ पे आओ, आप क्या बकवास करते हो, ये लैंग्वेज नहीं है। एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर संवैधानिक कोई सीएम खुदा नहीं होगा। पहली बात तो मैं खुदा शब्द के भी खिलाफ हूँ। मेरे को कोई किसी खुदा खादा भगवान में कोई विश्वास भी नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं किसी के पास, और जब प्रश्नों का उत्तर नहीं, जो शाश्वत मुझे दिखाई दे रहा है, हम उसमें विश्वास करें ना। हम डोंग में घुसे क्यों? हम उस चीज़ को ढूंढें क्यों? मैं इतनी उम्र होगी उसी को ढूंढूं जो जिसका कोई अस्तित्व नहीं। अरे भाई, आदमी जो चीज़ समझना चाहता है वो यही है। जो चीज़ मरने के बाद मिलती है वो सारा ढोंग है। अरे जीते जी वाली बात पे बात करो ना। लोगों को जीने नहीं दे रहे, मरने के बाद कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। झूठे आश्वासन, ठगी ठोरी। मैं कह रहा हूँ FIR दर्ज करनी चाहिए। ये आस्था की बात नहीं है। आस्था की गारंटी में 3 कंडीशन है संविधान में। अगर आपकी आस्था पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो। पब्लिक मोरालिटी क्या होती है? सच्चाई के खिलाफ। अगर आप प्रश्न पूछे जवाब नहीं है उसके पास और आपको कह रहे टिकट कटा रहा है सवरक किया किसी और जगह की मरने के बाद, तो उसको FIR कराओ, उसको बदमाश की। वो कोई गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है, वो फ्रॉड है बेचारा। बिना पसीने बहाए ठगी मार रहा है, अपनी रोटी चला रहा है और समाज को नपुंसक बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी यूपी में बुलडोजर चल रहा है एक तरफ। फिर मैं क्या कहूँ, सुप्रीम कोर्ट कमजोर है इसलिए चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हिम्मत होनी चाहिए। बुलडोजर चलाने वालों को पकड़ के लाओ भाई, यहाँ तिहाड़ में बंद करो। लेकिन मॉरिशस में CGI का बयान है कि भारत में जो न्यायपालिका है वो कानून इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, बोलने से ज़्यादा काम करना सीखो जजो, चाहे वो चीफ जस्टिस भी हैं। आप जो बोल रहे हैं वो इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है? आपने आते ही, दिल्ली आते ही क्यों नहीं नोटिस जारी किया कि भाई बताओ किस आधार पे वो दीवारें तोड़ रहे हैं? या पूरे देश के घर माप लो। इस देश में सड़कों पे जिसके घर हैं एक ही बार हिसाब कर दो। आप ऐसे नहीं कर सकते। जो बोलेगा उसकी तो दीवार मापनी पड़ेगी, और जो नहीं बोलेगा वो चाहे सरकारी ज़मीन पे कब्जा किए बैठे हो, चाहे यहाँ लुटियन जोन में किसी कोठी पे कब्जा किए बैठे हो। तो ये नहीं चलेगा। देश में डेमोक्रेसी में नहीं चलता, ये राजशाही और तानाशाही में चलता। देश में राजशाही और तानाशाही नहीं है, ये समझो। कोई राजा नहीं है, किसी का लठ नहीं है, किसी का लठ का राज नहीं है। तमाम मामले आए सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के खिलाफ, लेकिन उस पर उसके बावजूद तमाम डिसीजन भी हुए, लेकिन योगी सरकार डरती नहीं इन सब चीज़ों को करने से पहले। अरे योगी सरकार का कोई वो नहीं है। योगी के घर की सरकार है। आप ये शब्द भी गलत बोल रहे हो। योगी की सरकार, मोदी की सरकार, राहुल की सरकार, बहन जी की सरकार, बाबूजी की सरकार। इस देश में सरकार वरकार किसी के बाप की नहीं है। यहाँ है संविधान की व्यवस्था, और सरकार किसी की है भी तो देश के 140-45 करोड़ लोगों की, और किसी की सरकार नहीं है। किसी अरे गहरे नत्थू प्यारे की सरकार नहीं है यहाँ पे। ना किसी मोदी की, ना किसी योगी की, ना किसी राहुल की, ना किसी बहन जी की, ना किसी बाबूजी की। यहाँ सरकार वरकार कुछ नहीं है। यहाँ पे संविधान की व्यवस्था है और कानून की व्यवस्था है। जो रूल ऑफ लॉ करते हैं बातें जज भी, वो भी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रूल का मतलब होता है डंडा। डंडे का शासन तो जब खत्म हो गया जब संविधान लागू हुआ। राजा के लठैत, जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको सोने की गिन्नी दे दे, किसी को कुछ कर दें, आई लव मोहम्मद लेकिन लिखना तो उसमें नहीं चलता। इसलिए सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सिस्टम ऑफ लॉ है। आई लव मोहम्मद लिखना, I love पोस्टर लेकर के निकलना भीड़ का, ये सही है? ये दंगा करेंगे तो कुछ तो होगा ही। पहली बात तो, और जो श्री राम का झंडा लेकर श्री राम के नारे लगा के करें फिर वो सही है। और एक और बात बताऊं, पूरे देश के अंदर पार्कों के अंदर, सार्वजनिक पार्कों के अंदर RSS की शाखाएं बंद होनी चाहिए। ये गैरकानूनी है। इस बारे में प्रश्न भी पूछो, मैं बता सकता हूं कैसे गैरकानूनी है। अगर कल कोई आदमी मुस्लिम, बुद्ध, सिख, ईसाई जो इस देश के बासिंदे हैं वो यहाँ पे पार्कों में ये काम करेंगे तो होने दोगे क्या? इनको सबको बाहर निकालो। पूरे देश के लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी पार्क में, किसी भी सार्वजनिक जगह के, किसी भी संगठन की कोई शाखा वाखा नहीं, अपने दफ्तरों में लगाओ भाई, मीटिंग करो। जगह बहुत बना ली तुमने, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, किराए पे ऑडिटोरियम खरीदो, पैसे लगाओ और तमाशा करो। मैं किसी भी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, किसी भी रिलीजन को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समाज की जगह पे कुछ भी करने की कोई ठेकेदारी नहीं, गैरकानूनी है। कोई भी करे, न केवल RSS, कोई और भी करे वो भी गलत है। इस देश में नहीं होने दिया जाएगा, नहीं होने देना चाहिए। ये देश को का बेड़ा गर्क करेगा, लठ बजवाएगा ये माहौल, अगर ऐसा होने देते तो। ये कौन होते हैं भाई यहाँ शाखा लगाने वाले? अपने घर में लगाओ, अपने स्कूल खोलो,
पढ़ाओ, किसको पढ़ाना समझाओ, ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर देंगे। और सारे लोगों को, सभी पार्कों से आरएसएस के लोगों को खदेड़ देना चाहिए अगर वो अपनी शाखा लगाते हैं। वो शाखा एक अलग तरह का काम है। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जो कि इस देश के संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ देश के पार्कों में काम कुछ नहीं हो सकता। संविधान के तहत कोई हो सकता है, राष्ट्रीय झंडा फहराना हो, सब मिल के फहरा सकते हैं, और कुछ नहीं हो सकता। वहाँ कोई भगवा या कोई मुस्लिम या कोई सिख या ईसाई किसी का झंडा नहीं फहराया जा सकता। और ये तुरंत बंद होना चाहिए, नहीं तो देश को ये बांटवा देंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे मारे जाएंगे अगर आप आज ये होने देते हैं तो। नहीं, कुछ लोग इस तरीके से सर जो दंगा भड़काते हैं बरेली में जैसे हुआ, क्या हाँ। हुआ था, आपको क्या लग रहा है इस तरीके मैं एक और बात कह रहा हूँ यार, ये बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं सारे के सारे। एक आदमी, या तो तुम करो तो सब कुछ ठीक, तुम प्रभात फेरी निकालो, फलाना करो, सड़कें रोको, कुछ भी करो, तुम्हें परमिशन मिल जाती है हर जगह। और देश के लोग जायज़ मांग उठाने के लिए जंतर मंतर पे भी मीटिंग नहीं कर सकते? क्या गदर फंड कर रखा है? ये नहीं चलेगा देश के अंदर। और दूसरा, हमारे सारे बुजुर्ग हैं, आज से पहले जितने धरती पे इंसान गुजरे हैं वो सब हमारे बुजुर्ग हैं। उनको बांटो मत, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों में मत बांटो। इसलिए वी लव ऑल एल्डर्स जो इस धरती पर थे, जो मर गए, चाहे वो मोहम्मद पैगम्बर हो, तथागत बुद्ध हो, गुरु नानक जी हो, कुछ भी। अरे सारे बुजुर्ग थे, इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा। उसको बिगाड़ जो कर रहे तो आज के लोग कर रहे हैं, जो इनको धंधा बनाए हुए, इनके नामों को, उनकी जगहों को धंधा बना के वही सारी बदमाशी करें, वही सारी लड़ाई करवा रहे। ऐसे बदमाश हर जगह पे हैं, ऐसी बदमाश मानसिकता हर जगह पे है। वो हिंदुज़म के नाम पे हो, चाहे सिखिज़म के, मुस्लिम के नाम पे, ईसाई के नाम पे, ऐसे तत्व, ऐसी मानसिकता हर जगह है। उस पे सब पे कंट्रोल करने की जरूरत है देश को। कहा जा रहा है कि यूपी में बुलडोजर चला के न्याय दिया जा रहा है, ना, लोगों को खुश किया जा रहा है। नहीं, ये गुंडागर्दी है। सरकार लोकतंत्र के हिसाब से नहीं चल रही, राजशाही के हिसाब से चल रही है। और लोगों के दिमाग में खुरापात है। और वर्णवादी व्यवस्था में ये खुरापात लोगों में और ज़्यादा भरती है। कुछ लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, दूसरों को नीच मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण अपने आप को गलतफहमी होगी कि हम ही ज्ञानी हैं। इसलिए जो आदमी एसी फर्स्ट क्लास में बैठा है वो नीचे आना नहीं चाहता। इसलिए ब्राह्मणों को दिमाग में गड़बड़ बार बार डालने की कोशिश करते हो, यू आर सुप्रीम। और राजपूत भी सेकंड नंबर पे हैं, उनको भी है कि हम तो राज करने के लिए बने हैं। ये खुरापात वहाँ डाली जा रही है। तो इसीलिए ये चीज़ें कमज़ोर करने की ज़रूरत है। देश में राज नहीं और देश में ज्ञान किसी की बपोती नहीं। हम सारे, हमारा सबका सॉफ्टवेयर एक जैसा, पूरी मानव जाति एक है। असली बुजुर्ग हमारे वो हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। और हम सारे के सारे मिल के वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करें और फ्रेटर्निटी के लिए काम करें। फ्रेटर्निटी के विरोध में वकालत हो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, पार्लियामेंट का कानून हो और व्यापार हो, जिससे फ्रेटर्निटी कम होती है घर में, समाज में, देश में, दुनिया के साथ। वो सारी बदमाशी है, वो आतंकवाद है। ऐसे लोग आतंकवादी और अपराधी हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे वकील हो, कोई भी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई धनाढ्य हो। इस हिंसा के, अच्छा एक सवाल है, इस हिंसा के बाद जितने भी विपक्ष के नेता थे वो वहां जाने वाले थे, लेकिन उनको वहीं रोक दिया जाता है, उन्हें बरेली में एंटर भी नहीं करने दिया जाता। नहीं, ये तो बकवास है, ये तो गलत है। पूरे देश के युवाओं को समझना चाहिए, देश को समझना चाहिए, ये गलत है। आपके घर में कोई झगड़ा हो गया और कोई रिश्तेदार दूसरे लोग मिलने आते, तो मिल के आने से तो सुलह सफाई होगी। ये कैसे समझ लिया अपोजिशन आएगी तो लठ बजेगा या इनको सपोर्ट कर रहे हैं? ये नॉनसेंस है। सबको मिलने देना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है संवाद। संवाद के साथ सब मिल के आगे बढ़ें, प्यार और देश में फ्रेटर्निटी के लिए काम करें। और ये भूत निकाल दे दिमाग में से। मैं ब्राह्मण फर्स्ट क्लास एसी की टिकट में बैठा हूँ, कोई राजपूत राजा करने के लिए है, शूद्र सारी मेहनत करने के लिए है, या वैश्य व्यापार के एक्सपर्ट हैं। और कुछ लोगों को आप लोगों ने अस्पृश्य घोषित कर दिया SC ST को। ये नॉनसेंस नहीं चलेगी। ये बीमारी है, इस देश का कोड है। इस कोड का परमानेंट इलाज करने में सब लोग सहयोग करो। धन्यवाद। थैंक यू सर।